हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 4 की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 24 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 15 फरवरी 2022। वीक 5 चल रहा है वर्कशीट का और वर्कशीट की थीम है प्लेसेस इन आवर कम्युनिटी। तो देखते हैं आज की वर्कशीट के द्वारा हमें क्या नया सीखने और जानने को मिलता है। सबसे पहला प्रश्न हमेशा की तरह हमारी वर्कशीट का है चित्र पहेली, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है। चित्र पहेली में आपको दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। अब आपको करना क्या है, आपको किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका को शेयर करना है, यानी उनके साथ साझा करना है। तो देखो, चित्र 1 ये है, चित्र 2 ये है। जल्दी से हम 4 मिस्टेक्स ढूंढ लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट मिस्टेक यहाँ है क्या। देखिए, यहाँ एक पेपर है। अगर आप गौर से देखो तो इधर सिर्फ एक पेपर है, लेकिन इधर देखिए 2 पेपर हैं। तो मैं यहाँ सर्कल करती जा रही हूँ मिस्टेक्स पर, आप भी सर्कल कर सकते हो। सेकंड मिस्टेक हम ढूंढते हैं। सेकंड मिस्टेक यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि इधर भी हम थोड़ा जूम कर देखते हैं कि क्या मिस्टेक है। बाल्टी के आगे कुछ भी पेंट नहीं गिरा हुआ, लेकिन इस पिक्चर में बाल्टी के आगे पेंट गिरा हुआ है। सो दिस इज अवर सेकंड मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक के बाद देखते हैं थर्ड मिस्टेक, जो कि क्या है। यहाँ पर देखो, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ कोई बूंद नहीं है और यहाँ पर बूंद है। तो ये हमारी 3 मिस्टेक हो गई हैं। अब एक और मिस्टेक हम जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि मुझे मिल गई है। जल्दी से बताइए आपको मिली कि नहीं मिली। देखिए, फोर्थ मिस्टेक कि यहाँ पर इस तरीके से एक चीज़ चिपकी हुई है, सिर्फ एक है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 हैं, ये एक और है। तो ये हमारी फोर्थ मिस्टेक हो जाएगी। अगर आपको थोड़ी और गलतियां मिलती हैं तो आप ज़रूर उनको सर्कल कर सकते हैं। वैसे सिर्फ 4 मिस्टेक बोली हैं, तो 4 गलतियां तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं, तो आप इनको सर्कल कर लीजिएगा। फिर ईंटों की भट्टी, ये हमारे अगला टॉपिक है। इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। परमजीत बाहरी दिल्ली में रहता है, उसके घर के नज़दीक ईंटों की भट्टियां हैं। ईंटों की भट्टियां ऐसे गर्म कक्ष में होती हैं जहां पर मिट्टी से बनी ईंटों को पकाया जाता है। देखिए, ईंटों की भट्टियां होती क्या हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। ईंटों की भट्टियां गर्म कक्ष होते हैं, ठीक है, जहां पर मिट्टी से बनी ईंटों को पकाया जाता है और उन्हें ठोस और पक्का रूप दिया जाता है। पहले तो कच्ची होती है ईंट, फिर उनको ठोस और पक्का बनाने के लिए ईंटों की भट्टियों में गर्म किया जाता है। परमजीत के पिताजी भी इन्हीं भट्टियों में एक ट्रक चालक का काम करते हैं, जो ईंटों को भट्टियों से विभिन्न जगह पहुंचाते हैं। अब आपको इस विषय पर कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, आपको ना उनके आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं सॉल्व भी करूंगी, आपको समझाऊंगी भी, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है। 80 से 90% स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस डालते रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और स्पेस क्विज हमारे चैनल पर चल रहा है, अगर आप इसमें हिस्सा लेना चाहते हो, क्योंकि आप गिफ्ट्स भी जीत सकते हो इसमें पार्टिसिपेट लेकर, और विनर भी बन सकते हो, तो इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक ज़रूर दे दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर स्पेस क्विज में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अगर एक भट्टी में प्रतिदिन लगभग 960 ईंटें बनती हैं, तो ऐसे 11 भट्टियों में कितने ईंटें बनती होंगी। तो देखो, सिंपल सा प्रश्न है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो, मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी तरह डायरेक्ट यहाँ आंसर लिखोगे। आपको मैं सॉल्व इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझ के आपके लिए सॉल्व करके नहीं रखा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देखोगे, वरना आप कॉपी कर लोगे पूरा दर से, आपको खुद समझना भी होगा, है ना, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके, ठीक है। तो आज की वर्कशीट हमारे मल्टीप्लिकेशन पर है। मल्टीप्लिकेशन हम सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन इस तरीके से होता है, तो हम मल्टीप्लाई करना सीखने वाले हैं। तो अब मैं ना सॉल्व करके दिखाऊंगी इस क्वेश्चन को। अब जिस तरीके से मैं सॉल्व करूंगी सेम टू सेम वैसे आप अपनी कॉपी में आंसर लिख सकते हो। देखो, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट जैसे मैंने यहाँ आंसर लिख रखा है वैसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप पूरा सॉल्व करके भी लिख सकते हो, जिससे अगर आप आगे कभी अपनी वर्कशीट पढ़ो तो आप पूरा सॉल्व करा हुआ आपने लिखा होगा, तो आप अच्छे से समझ भी पाओगे। अगर आप ऐसे डायरेक्ट आंसर लिख दोगे तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपने कैसे सॉल्व करके ये निकाला था, ठीक है। तो सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। देखो, अगर एक भट्टी में प्रतिदिन 960 ईंटें बनती हैं,
तो ऐसे 11 भट्टियों में कितनी ईंटें बनेंगी? तो देखो, एक भट्टी में कितनी ईंटें बनती हैं? एक भट्टी में कितनी ईंटें बनती हैं? तो यहाँ था 960, ठीक है, 960 ईंटें, ठीक है। अब इतना लिख दिया। अब देखो 11 भट्टियों में पूछा है कितनी बनेंगी, तो 11 भट्टी में क्या, अच्छे से करेंगे इसको आप, ठीक है। 11 भट्टी में कितनी बनेंगी, इसके लिए हम 960 और 11 का गुणा कर देंगे। 960 और 11 का गुणा कर देंगे। गुणा करने पर हमारा आंसर आएगा 10560, ठीक है, यानी 1560 ईंटें, ठीक है। इस तरीके से आप प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख सकते हो पूरा सॉल्व कर कर। नहीं तो आप डायरेक्ट इस तरीके से नंबर भी लिख सकते हो, नहीं तो आप सॉल्व भी कर सकते हो पूरा मेरी तरह जैसे मैंने दिखाया आपको, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे या फिर पूरा सॉल्व करके अपनी कॉपी में दिखाओगे। फिर प्रश्न 2 है, एक सप्ताह में एक भट्टी में कितनी ईंटें बनती होंगी? तो देखो, अगर हमें पता है कि एक दिन में 960 ईंटें बनती हैं, तो एक सप्ताह का पूछा है। अब एक सप्ताह का मतलब ये नहीं है, एक सप्ताह में आप बताओ कितने दिन होते हैं? बोला है कि एक दिन में 960 ईंटें बनती हैं, तो एक सप्ताह में कितनी बनेगी, ऐसी तो पूछा है। एक सप्ताह में एक भट्टी में कितनी ईंटें बनती होंगी, तो हमें इतना पता है कि एक दिन में 960 बनती हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो यानी 7 दिनों में कितनी ईंटें बनेंगी। देखो, अब मैं आपको प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दिखाती हूँ। देखो, एक दिन में हमारी कितनी ईंटें बनती हैं? 960 ईंटें बनती हैं, राइट। इतना हो गया, समझ आ गया ना? इतना इतना तो हमें बताया गया है। फिर बाकी आपसे पूछा है कि 7 दिन, एक सप्ताह का अर्थ यानी एक हफ्ता, एक हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन होते हैं, तो एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितनी बनेंगी? इसके लिए 960 और 7 का आप लोग कर दोगे गुणा, तो आंसर हमारा क्या आएगा? 6720 ईंटें, ठीक है। इस तरीके से पूरा सॉल्व कर कर आप दिखा सकते हो कि अगर एक दिन में 960 ईंटें बनती हैं तो 7 दिन में कितनी बनेंगी? इसके लिए 960 और 7 का गुणा कर देंगे, यानी हमारा आंसर 6720 ईंटें आ जाएगा। देखो, मैं आपको एक बार गुणा कर कर दिखा देती हूँ। अगर आप, वैसे आप सभी को याद होगा, है ना, आप सभी ने पढ़ते आ रहे हैं, आप शुरू से मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है तो आपको पता ही होगा कि कैसे करते हैं, फिर भी दिखा देती हूँ। 7 और 0 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर का 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही वापस में हमारा आंसर आ जाता है। 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आंसर आएगा, जिसमें 2 इधर और 4 हमारा कैरी में चला जाएगा, ठीक है। फिर हम 7 9 करेंगे तो हमारा 63 आंसर आएगा। 63 में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा 67 बन जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ गया 6720। ओके, इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो आप मल्टीप्लाई कर कर दिखा सकते हो साइड में। बाकी ये हमारा पूरा जो मैंने सॉल्व किया है वो रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए प्रश्न 3, सभी 11 भट्टियों में एक सप्ताह में कितनी ईंटें बनती होंगी? तो देखो, इसमें हमें पता है कि ये देखिए, इसके लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि एक सप्ताह में, हमने अभी जान लिया ना कि एक सप्ताह में कितनी ईंटें बनेंगी? 6720 ईंटें बनेंगी, हमने इतना जान लिया, ठीक है। तो अगर एक सप्ताह में, या हम कह सकते हैं कि एक भट्टी में 6720 ईंटें बनती हैं एक सप्ताह में, ठीक है। ऐसे ही 11 भट्टियों में एक सप्ताह में कितनी ईंटें बनेंगी, ये हमें जानना है, तो यही हम करेंगे, ठीक है। सेम टू सेम हमारा ये प्रोसेस रहेगा कि देखो क्या करेंगे हम लोग, दिखाती हूँ इसका आंसर। आप पहले इसका डायरेक्ट आंसर तो ये आप लिख सकते हो, बट आपको सॉल्व कैसे करना है ये देखिए कि एक जो हमारी भट्टी है, ठीक है, एक भट्टी में ईंटें एक सप्ताह में कितनी बनती हैं? 6720 ईंटें बनती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही 11 भट्टियों में हमारी कितनी ईंटें बनेंगी एक सप्ताह में? उसके लिए 6720 और 11 का गुणा कर दोगे आप लोग,
ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 73920 ईंटें। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक ट्रक एक बार में 2500 ईंटें ले जा सकता है तो ऐसे 7 ट्रक कितनी ईंटें ले जा सकते हैं? तो देखो, एक ट्रक हमारा एक बार में कितने ईंटें ले जा सकता है? 2500 ईंटें। ठीक है, तो ऐसे 7 ट्रक कितने ले जाएंगे? उसके लिए 2500 का हम गुणा करेंगे 7 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 17500। तो 17500 ईंटें ले जा सकते हैं 7 ट्रक। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये हमारे सारे 4 प्रश्न हो गए। उसके बाद लास्ट में एक एक्टिविटी है, ईंट से मिलती जुलती आकार वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो ईंट से मिलती जुलती पेंसिल बॉक्स और एक हमारा ये रबर हो गया। ठीक है, तो आज की वर्कशीट यही फिनिश होती है एंड आई होप आपको वर्कशीट समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।